सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या और इसके क्या क्या यूजेस हैं। जैसे कि ये देखिए, यह हमारे पास है एक कुतुब मीनार है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। इसके एप्लीकेशन के बारे में हम जान रहे हैं। ये लड़का खड़ा हुआ है कुतुब मीनार के पास, और ये इस कुतुब मीनार के डिस्टेंस को, यानी कि कितनी हाइट है, वो पता करना चाह रहा है। तो कैसे पता करें? ये ट्रिग्नोमेट्रिक से ही हो पाएगा। फिर से मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम इसके एप्लीकेशन रियल लाइफ एप्लीकेशन से शुरू करेंगे, कब और कैसे यूज होता है, और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब होता क्या है एक्चुअल में, इसकी मीनिंग कैसे है, कैसे आसान तरीकों में सीखें। सिंपली कोई आदमी, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि कुतुब मीनार है, उसके पास कोई एक लड़का थोड़ी सी दूरी पे खड़ा हुआ है। अब वो कुतुब मीनार को देख रहा है ऊपर से लेकर के नीचे तक। वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस कुतुब मीनार की हाइट कितनी होगी। तो बिना नापे मीन्स ऊपर चढ़ के नहीं, पूरी रस्सी से नहीं नाप रहा है, ऐसे ही कैसे नाप के पता कर पाएगा इसकी डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है कुतुब मीनार की। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से, सिस्टम से हम ये पता कर पाएंगे, क्योंकि राइट यहाँ से एक एंगल्स बन पा रहे हैं, राइट ट्रायंगल बन पा रहा है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से हम किसी भी हाइट को पता कर पाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ देखिए इस फिगर्स में, ये फिगर्स है, पॉन्ड है, तालाब है, कैनाल है, नहर है, हो सकता है नहर। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसे मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है। तो इसे भी बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम पता कर पाएंगे बिना मेजरमेंट किए एक्चुअली। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक एंगल बन पा रहा है और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी बन पा रहा है। इसकी मदद से हम कर पाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले डिफिनीशन में बता करके हम ये बताया मैंने, ये जाने हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्रिक का रियल लाइफ में यूज़ क्या है। तो हमने ये बता दिया, और आई होप कि आप सभी लोग समझ भी गए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल सा डिफिनेशन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल्स मीन्स राइट एंगल्स ट्रायंगल हो, और इसके एंगल्स और साइड्स के रिलेशंस बताता हो, पता चलता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम इसके एंगल और साइड के रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में होता क्या है। तो ट्री मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट यानी कि 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स यानी कि ट्रायंगल्स, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स को एंगल्स और साइड्स से रिलेशन का पता करना। हाँ बिल्कुल, ये समझे ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ये। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी डिफिनीशन अगर हम समझे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि अगर इसके अंदर एक साइड हो और 2 साइड्स का मेजरमेंट दिया हो और एक एंगल्स दिया हो, तो हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम सिंपली हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से देखिए, मैं फिर से बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है कि 3 साइड्स मेजरमेंट किसी भी ट्रायंगल्स का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और उनके साइड और एंगल के रिलेशनशिप की स्टडी करने को ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक्स के। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से फार्मूले किस किस कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। तो देखिए, कुछ फार्मूले हैं जो आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसे वाकिफ होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। बहुत ही आसान ट्रिक है याद करने का।
यानी कि इस तरीके से अगर 1 मिनट में आप याद कर पाए, यानी कि कोई भी बच्चा भी याद कर लेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इसमें 3 रेशियोज हैं, 3 ही रेशियोज हैं, एक साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस एंड टेन। इसके बारे में समझ लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि एस से होगा साइन और सी से होगा कॉस और टी से होगा टेन और थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखिए ये तो रेशियोज है, इनके फुल फॉर्म मैंने बता दिया। ये थीटा क्या है? जो थीटा है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि कोई भी एंगल हो सकता है, किसी भी मेजरमेंट का एंगल हो सकता है। थीटा का मतलब ये हो गया, इसलिए हम यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा लेते हैं। अब देखिए इनका रिलेशन कैसे है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इनका सिंपली हम समझते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई, ये देखिए पी बाई एच, पी बाई एच कॉस थीटा, यहाँ पे इसी फॉर्मूले से होगा बी बाई एच, बी बाई एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम समझते ही हैं, ये है पी और ये है एच और ये है बी। मतलब ये कि जो एंगल होता है हमारा, उसके ठीक सामने वाला इन फ्रंट ऑफ द एंगल ऑफ द साइड इज परपेंडिकुलर एंड जस्ट बेस्ड ऑन इट, यानी ए सी और ये बी हो गया, यानी ए बी बेस हो गया और बी सी जो है परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनस। ये हम सभी जानते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम अननोन साइड से पता कर पाएंगे। तो इससे चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चंस क्या दिया है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे राइट एंगल है बी एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए जो हमें इंफॉर्मेशन दिया था उसने हमें लिख लिया। अब जो फॉर्मूले थे कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस चीज़ को ही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। दिया है साइन ए, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए साइन इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, देखिए पी बाई एच। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? पी मीन्स परपेंडिकुलर 7 है, इज इक्वल टू 7 बाई एच कितना है? यानी हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम याद निकाल लेंगे, फाइन कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि दो जो छोटे छोटे साइड हैं उनके स्क्वायर का सम्स इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर जो बड़े वाला है। तो इस तरीके से ए सी हमें फाइन करना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ए बी कितना है 24 स्क्वायर प्लस बी सी यानी 7 स्क्वायर, यानी कि 526 प्लस 49 यानी 625 आ रहा है, ठीक है। यानी ए सी इज इक्वल टू 625 अंडर में यानी 25, यानी हाइपोटेनस 25 आ गया। बस हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे 25 पुट कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। फिर एक बार रिवाइज करा के बता देते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी वो भी है, और ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस नहीं पता है तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी जो हाइपोटेनस है 25 फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया था कि डिटरमाइन साइन ए मीन्स साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच बाई फार्मूला, ठीक है। अब पी मीन्स परपेंडिकुलर 7 है, एच मीन्स हाइपोटेनस 25 जो अभी हमने फाइंड किया, ये हो गया। अब इसी में कॉस ए इज इक्वल टू, अब देखिए इसी फार्मूले से कॉस का होगा बी बाई एच,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, यानी कि सी से कॉस हो गया, कॉस का होगा बी बाई एच, बी बाई एच इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, यानी कि बेस 24 सेंटीमीटर बाई एच 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, फर्स्ट का है सेकेंड, साइन सी, ये सॉल्यूशन है साइन सी। अब देखिए एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि जब एंगल्स चेंज होंगे तो वहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होंगे, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान देने की बात है। जैसे कि अभी क्वेश्चन फर्स्ट वाला किया गया है, तो इसमें ये था जो एंगल था, उसके जस्ट फ्रंट वाला साइड था वो पी था, लेकिन अब जो है यहाँ पे ए नहीं है, सी है, साइन सी, यानी कि इस तरीके से इसको हम जस्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, जस्ट इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो हमारी जो ट्रायंगल्स बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे सी हो गया और ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, इस चीज़ को लेके करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है इस एंगल सी की बात की गई है, तो एंगल सी के जस्ट फ्रंट में क्या है, ए बी है, यानी कि अब ए बी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, यानी कि 24, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा किसी भी केसेस में, तो ये 25 ही रहेगा, और बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन सी लेंगे, सेम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो साइन सी का फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू पी बाई एच इज इक्वल टू पी कितना है 24 बाई एच 25। ठीक है, सेम उसी प्रकार से कॉस सी इज इक्वल टू बी बाई एच मीन्स बी बाई एच मीन्स बी कितना है, यानी कि बेस 7, एच कितना है 25। ठीक है, यानी कि सेम इसी एप्लीकेशन पे आगे करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। यार हमें tan p और cot r फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों में। देखिए यहाँ पे एक अननोन साइड है, इस अननोन साइड को फाइंड करते हैं क्यू आर को, तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्योंकि बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 169 माइनस 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब क्यू आर स्क्वायर है, तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा, यानी क्यू आर इज इक्वल टू 5, यानी ये 5 हो गया। ठीक, 5 हो गया है। अब यहाँ पे देखें, सॉल्व करते हैं, हम बारी बारी से tan p और cot r फाइंड करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan p फाइंड करते हैं। tan p, tan का होता है फॉर्मूला p बाई b। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, एक चीज मैं क्वेश्चन में फर्स्ट का जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बताया था कि जब एंगल चेंज होगा तो हम परपेंडिकुलर और बेसिस दोनों चेंज होगा। तो देखिए इसको देखेंगे, tan p की बात हो रही है, इसलिए इस एंगल को अब लेंगे हम, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, और ये जो है 12 हो जाएगा बेस। ठीक है, ऐसा। अब उसी तरह से cot r को लिखेंगे, cot r इज इक्वल टू, फिर cot का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का बस इनवर्स होता है, इसी का इनवर्स, यानी जैसे tan p इज इक्वल टू p बाई b है, उसी तरह cot का होगा b बाई p, इसका इनवर्स होता है। ठीक है, जैसे कि हमें बता दूं आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा and cos theta is equal to 1 by sec theta and tan theta is equal to 1 by cot theta। ठीक है, तो सेम इसी तरह से अगर tan का जो है b p बाई b होगा तो cot का कितना होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि cot का हो जाएगा b बाई p। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p। ठीक है, cot r इज इक्वल टू हम
तो अब आर बोलेंगे, यानी कि इसके लिए लेंगे आर के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। लिखेंगे इज इक्वल टू जो बेस है परपेंडिकुलर पहले लिखेंगे नहीं, पहले बेस लिखेंगे। इसके लिए बेस 5 ही रहेगा और जो परपेंडिकुलर है वो 12 रहेगा। ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसको लेकर के सॉल्व करते हैं। तो हमने बारी बारी 10p का और 10 cot r का दोनों का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इसी में पुट करेंगे उसका वैल्यू। ठीक है, देखिए 10 नाउ 10p माइनस cot r एंड 10p का वैल्यू कितना है, देखिए 12 5/12 माइनस cot r का वैल्यू है 5/12, दोनों सेम है, इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कितना होगा 0। लिख देंगे कि हेंस 10p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। ऐसा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन सेम उसी तरीके से है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जैसे हर बार हम करते आते हैं। कुछ इस तरह से a है, b है और ये c है। ठीक है, अब दिया है हमारे पास वी हैव साइन a इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन का वैल्यू है p/h। इसका मतलब ये हुआ कि जो p का वैल्यू है परपेंडिकुलर 3 है, हम 3 लिख लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज जो है 4 है, यहाँ हम 4 लेते हैं, यानी कि a की बेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बेस फाइंड करते हैं, यानी कि ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई पाई द पावर 7। ठीक है, इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा 7 होगा, यानी कि ab इज इक्वल टू √7। ठीक है, ये √7 होगा। ठीक है, ये हम अलग भी कहीं कर सकते हैं, इसको शो अप करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम आपको दिखाएं कि कैसे आया, यानी √7 होगा। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट करना है cos a और tan a। cos a लेते हैं, सो अगेन cos a इज इक्वल टू cos a का है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जैसे ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से बेस कितना है √7, हाइपोटेनस है 4, सिंस tan a एंड tan a इज इक्वल टू p/b। ठीक है, p/b यानी कि परपेंडिकुलर, यानी 3/b है बेस 7। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके, सिंपल है। यानी यहाँ पे साइन ए दिया था, तो साइन ए का फॉर्मूला था p/s, इसमें एक अननोन है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने उसे भी फाइंड कर लिया, और बकाया cos a और tan a का जो फॉर्मूला है उसमें जो अननोन था बेस फाइंड किया गया, √7 आ गया, उसको पुट कर दिया गया। ठीक,